कहते हैं इलाज से बेहतर रोकथाम है, लेकिन कभी कभार रोकथाम से रोग और कीट नियंत्रण नहीं हो पाता है और हम लोगों को कुछ एग्रोकेमिकल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आलू से जुड़ी हुई क्या क्या रोग है, आलू में कौन कौन से रोग लगने या कीट लगने के जो है वो ज़्यादा आशंका होती है या ज़्यादा लगने के चांसेस होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। और हमारे साथ इसके बारे में ज़्यादा जानकारी देने के लिए धानुका एग्रीटेक लिमिटेड से हैं आर.के. दूरिया सर, जो कि कृषि विशेषज्ञ हैं, और सुबोध कुमार गुप्ता सर हैं, जो कि चीफ मैनेजर मार्केटिंग हैं। तो मैं सर आप लोगों से चाहूँगी कि आप लोग 15 से 20 मिनट में जो है वो बताएं कि रोग कीट कौन कौन से लगने की संभावना होती है और धानुका एग्रीटेक के पास आलू से जुड़ी हुई कौन कौन से सॉल्यूशंस है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं प्लीज़। थैंक यू। नमस्कार। मैं इस हॉल में मौजूद सभी किसान भाई, मंच पर बैठे सभी अधिकारी, वैज्ञानिकगण और मेरे साथी, मैं सभी का धानुका एग्रीटेक लिमिटेड की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ धन्यवाद देना चाहूँगा ग्रीन टीवी को, जिन्होंने ये चौपाल क्रिएट की, धानुका को मौका दिया कि आप लोगों से बातचीत कर सके। दोस्तों, धानुका में हम लोग मानते हैं कि किसान को खाली अन्नदाता ही नहीं कह सकते, वो देश के विकास में भी मुख्य भागीदार है। ये आप लोगों ने प्रूव कर दिया है पिछले 2 साल में। कोरोना था, पूरा देश नहीं, पूरा वर्ल्ड बंद था, हर एक इंडस्ट्री बंद थी, कोई कारखाना नहीं चल रहा था, लेकिन एक चीज़ चल रही थी और वो खेती चल रही थी, कृषि चल रही थी। उस कोरोना के मुश्किल समय में भी किसान खेत में खड़ा था, तभी देश की तरक्की या ग्रोथ रुकी नहीं। आज हम उस त्रासदी से भी, उस महामारी से भी बाहर आ गए हैं। तो दोस्तों, आपके यानी मैं कहूँगा देश के किसानों के इसी जज्बे को, इसी हिम्मत को धानुका एग्रीटेक लिमिटेड देश के नागरिकों की तरफ से, मैं कहूँगा इंडिया की तरफ से सबको प्रणाम करता है। और एक मैं वीडियो शेयर करूँगा जो देश के किसानों को समर्पित है। पूछिए किसी भी किसान से, छोटा हो या बड़ा, कितना बेशकीमती होता है उसके लिए जमीन का एक टुकड़ा। जमीन के उस टुकड़े में हर किसान सपने बोता है। कड़कती धूप हो या आंधी तूफान, फसलों में खुद उगता है, फसलों के साथ सोता है। जानता है मौसम के मिजाज पर उसका बस नहीं है। मेहनत, लगन, उम्मीद, जुनून, बस यही उसकी जिंदगी है। सींचता है खेत को अपने पसीने से, धानुका पर विश्वास से, हौसलों से अपने सीने के। महज अन्नदाता कहने से काम नहीं बनता है। ऐ किसान, तुझे पूरे देश का प्रणाम तो बनता है। धानुका, इंडिया का प्रणाम हर किसान के नाम। दोस्तों, धानुका पिछले 4 दशकों से आप सभी किसानों के साथ मिलके बीच में रह कर के काम कर रही है। हर साल हम लोग ये कोशिश करते हैं कुछ ऐसी तकनीक, ऐसे प्रोडक्ट लेकर के आए जाएं जिससे भारत के किसानों की आय में भी वृद्धि हो सके। वो हर तकनीक, वो हर उत्पाद धानुका की तरफ से एक प्रणाम है देश के किसानों के लिए। उनमें से 2 तकनीक की बात हम लोग आज करेंगे और एक प्रोडक्ट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, माइकोर, मैं उसी प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ जो ज़मीन में बायो देता है, या मैं कहूँगा खुद एक बायो फर्टिलाइज़र है या देसी खाद है। अगर हम कोई मकान की बात करें, जैसे इसी हॉल में ही बैठे हैं, इस मकान की मजबूती निर्भर करती है कि उसकी नींव अच्छी हो। इसी तरह फसल चाहे कोई सी भी हो, उसकी जब जड़ों में जान होगी, क्योंकि जड़ ही मजबूती देते हैं, तो फसल भी स्वस्थ होगी। माइकोर कैसे जड़ों में जान देता है, किस तरह से जैविक मतलब बायो या ऑर्गेनिक ज़मीन में देता है, ज़मीन की उपजाऊ क्षमता को बढ़ाता है। दोस्तों, हमारी ज़मीन, धरती हम कहते हैं ना हमारी माँ है, ये इसको भी हम कह सकते हैं कि एक जिंदा चीज़ है। इसमें गैस भी है, इसमें पत्थर भी हैं, स्टोन भी है, इसमें मिनरल भी हैं। ये कई लेयर्स होती हैं, लेकिन ऊपर की 2 मीटर की लेयर हम मानते हैं कि उपजाऊ भूमि है, और इसी को ही हम डिस्टर्ब कर सकते हैं, चाहे मौसम से हो, चाहे इंसान द्वारा हो, क्योंकि यही
2 मीटर की जो जब लेयर है, इसी में ही सूक्ष्म जीव या मैं कहूँगा कार्बनिक मैटर है, जिससे उपजाऊ क्षमता बढ़ती है। और ये सूक्ष्म जीव कितने होते हैं, हम एक मुट्ठी भी मिट्टी ले लेना, उसमें भी करोड़ों की जनसंख्या में होते हैं। माइकोर में है माइकोराजा। माइकोराजा होता क्या है? माइकोराजा दोस्तों जड़ और फफूंद, फफूंद कौन सी? जो लाभकारी फफूंद है, उनके संयोजन को, उनके मिलन को हम लोग कहते हैं माइकोराजा है। ये करता क्या है? जड़ के साथ मिलके एक पूरी कॉलोनी सफ़ेद सफ़ेद जड़ों की विकसित कर लेता है। इसका फ़ायदा क्या है, इसकी मैं आगे बात करूँगा। माइकोर में माइकोराजा है, लेकिन एएमएफ टेक्निक से बना हुआ है। 2 तरह की तकनीक से माइकोराजा बनता है, वैन टेक्निक और एएमएफ टेक्निक। एएमएफ टेक्निक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है। हम इंटरनेट की बात करें, पहले 2G था, फिर 3G, फिर 4G, आज हम 5G की बात कर रहे हैं। एएमएफ टेक्निक 5G टेक्निक है, ऐसा मान लीजिए, यानी लेटेस्ट तकनीक है। ये जड़ों के साथ, जैसे ही माइकोर खेत में अप्लाई करते हैं, ये जड़ों के साथ संबंध बनाता है। क्या होता है, ये लाभकारी जो फफूंद है, ये जिंदा रहने के लिए इसको कार्बन की ज़रूरत पड़ती है, ये जड़ों से लेती है, और बदले में जो जड़ों का जाल बनता है ज़मीन के अंदर, उसके माध्यम से आलू की फसल को न्यूट्रिएंट वगैरह पहुंचाती है, जो कि खेत में उपलब्ध है, नमी को ज़्यादा पहुंचाती है। हम लोग फर्टिलाइज़र का खर्चा, अगर मैं आलू की बात करूं तो बहुत ही कंपटीशन से है। मैं कहूँगा, जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे शुरू में ही, कि बैलेंस फर्टिलाइज़र की प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, इम्बैलेंस है, जो कि हमारी ज़मीन को टाइट कर रहा है, और देसी खाद का प्रयोग बंद हो गया है। और ज़्यादातर फर्टिलाइज़र, पहली बात तो है कि हमें बैलेंस करना है, और दूसरा हम देते हैं छिट्टा लगा करके। और जब हम ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, अब मैं कहता हूँ कि आलू लगा यहाँ पे, उसकी जड़ है यहाँ तक, और आपने छिट्टा लगा दिया फर्टिलाइज़र का, तो मैं नहीं समझता हूँ वो आलू ले पाएगा। लेकिन जब आप माइकोर लगाते हैं और ये जड़ों का विकास 8 से 10 गुना कर देता है, वो खर्चा जो कि 25-30% है आलू की फसल में, वो पूरा का पूरा काम में आता है। माइकोर, मैं यही कहूँगा कि इसके अंदर 90% एंडोमाइकोराजा है। एंडोमाइकोराजा और एक्टो, इसकी डिटेल में बाद में बात करूँगा, लेकिन इतना ही कहूँगा कि माइकोर एज पर फर्टिलाइज़र कंट्रोल ऑर्डर, भारत सरकार की एक संस्था है, उसके हिसाब से बनाया जाता है। इसमें कुछ भी और नहीं है, 100% बायो है, मैं कहूँगा कि देसी खाद है। इसके अंदर जीवाणुओं का लोड अच्छी तरह से किया जाता है, और IMO सर्टिफाइड है। IMO सर्टिफाइड मतलब एक संस्था है जो सर्टिफाइड करती है कौन सा प्रोडक्ट बायो है, और माइकोर को IMO सर्टिफिकेशन मिला हुआ है। आप माइकोर खेत में डालते हैं तो क्या होता है, जड़ों का विकास अच्छा होगा, यानी नींव मजबूत होगी। आलू एक साल लगेगा, एक साइज का लगेगा। खेत में आपने जो फर्टिलाइज़र DAP, यूरिया, जिंक, जाइम डाला है, वो जड़ों द्वारा आलू की फसल को मिल पाएगा। नमी पौधे को सही मात्रा में मिल पाएगी, पौधे की बढ़वार अच्छी होगी, आलू अधिक लगेगा, यानी उत्पादन अधिक आएगा। और माइकोर चूँकि बायो है, तो ज़मीन में कार्बनिक मैटर छोड़ता है, ज़मीन भुरभुरी करेगा, सूक्ष्म जीवों की गतिविधि बढ़ाएगा, और उत्पादन को अधिक बढ़ाएगा, और साथ ही साथ ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ती है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि बायो को केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिला के प्रयोग नहीं करना चाहिए, लेकिन चूँकि हम लोग इसमें जब माइक्रोब्स लोडिंग करते हैं तो उसके ऊपर एक जेल चढ़ाते हैं, एक मोम की परत, जिससे वो सूक्ष्म जीव सुरक्षित रहते हैं। इसीलिए हम लोग बाकायदा धानुका के माइकोर को रिकमेंड करते हैं कि आप केमिकल फर्टिलाइज़र के साथ मिला के भी दें, क्योंकि ये जेल से कोटेड है, उससे नुकसान नहीं होता है। ये कुछ रिजल्ट्स हैं, आप देख सकते हैं, विजिबल हैं। पहली बात, प्लांट की ग्रोथ अच्छी होगी। दूसरा, आलू का साइज एक जैसा बनेगा, छोटे बड़े नहीं, एक जैसा, और ठोस, वजन भी उसका अधिक आएगा। ये कुछ और अधिक रिजल्ट्स हैं जो आपके यहीं आगरा साइड के ही हैं। आप जड़ों का विकास देख रहे हो, जैसे बाबा जी की दाढ़ी बढ़ जाती है। आप ये समझ लो, जड़ें जितने हाथ ज़्यादा रहेंगे खाने वाले, पौधा उतनी अच्छी तरीके से भोजन ले पाएगा और उत्पादन अधिक आएगा। इसकी जो रिकमेंडेशन है, आप 2 बार दें आलू में, एक बार 4 किलो बुआई के वक्त और 4 किलो
आपने 20-25 दिन के आसपास जब आप पहला पानी देते हैं उस वक्त, यानी टोटल 8 किलो माइकोर जाना है और अपनी ज़मीन की उपजाऊ क्षमता भी बढ़ानी है और साथ के साथ उत्पादन भी अधिक करना है। माइकोर का प्रयोग आलू ही नहीं बाकी फसलों में भी हम कर सकते हैं। आलू और गन्ने में तो 8 किलो है, लेकिन बाकी सब फसलों में ये 4 किलो प्रति एकड़ की दर से रिकमेंडेड है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और पुनः आप सभी को प्रणाम कहूंगा और मेरे साथी को बुलाऊंगा कि उस बीमारी की बात करें जो वैज्ञानिकगण बात कर रहे थे कि रातों रात खेत खत्म हो जाता है। सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, एक ऐसा उत्पाद जो पछेती झुलसा के लिए सेंट्रल इंसेक्टिसाइड बोर्ड द्वारा प्रमाणित CIB लेबल क्लेम है इस प्रोडक्ट का, इसका नाम है किरारी। तो किरारी जो उत्पाद है हमारे किसान भाइयों के लिए पहली बार धानुका लेकर के आया है, जो पछेती झुलसा के लिए एक रामबाण का काम करेगा। किसान भाइयों, इसके अंदर जो तकनीक है वो है एमिसेल्ब्रोम और ये एक जापानी तकनीक से निर्मित जो है उत्पाद है। हम बोलते हैं कि जापानी तकनीक जो है वो काफ़ी ज़्यादा उस पर विश्वास, कृषि से संबंधित जो भी तकनीक होती है उस पर हम करते हैं। तो पछेती झुलसा के लिए जो किरारी है उसका एक छोटा सा कुछ सेकंड्स का वीडियो है। नवीनतम जापानी तकनीक से निर्मित धानुका एग्रीटेक लिमिटेड का किरारी आपके आलू की फसल का संरक्षक। अब संभव है पछेती झुलसा से शीघ्र, तीव्र और दीर्घकालीन नियंत्रण। आलू का अंगरक्षक किरारी, देश के किसानों का विश्वास, धानुका। तो ये आलू के लिए पछेती झुलसा का अंगरक्षक है। तो आलू के बारे में जानकारी कि कहाँ पे क्या क्या कितना आलू जो है लगता है उसके बारे में मैं बात नहीं करूँगा। मैं सीधे आप लोगों को इस उत्पाद का जो रिज़ल्ट है और किस तरीके से ये काम करता है पछेती झुलसा पे उसके बारे में मैं बताऊँगा। जो फंगस है जिसे हम बोलते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस, जिसकी वजह से जो हमारे आलू की फसल में हमें पछेती झुलसा देखने को मिलता है, तो उसकी जितनी भी अवस्था होती है, शुरुआती अवस्था से लेकर के उसकी पूरी साइकिल तक, ये दवा ऐसी है जो उसका जूस्पोर बनने से लेकर के सिस से लेकर के उसके पूरी साइकिल, पूरी अवधि तक को हर अवधि पर नियंत्रण जो है उसका करती है, कंट्रोल करती है। इसका मतलब है कि ये क्यूरेटिव एक्शन है, बीमारी आने के बाद भी हमें इसका रिजल्ट देखने को मिलता है और प्रिवेंटिव भी है। किसान भाइयों, जैसा मैंने बताया कि ये प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों है किरारी। साथ ही साथ ये जल्दी जो है पत्तों में प्रवेश कर जाता है, लीफ की जो वैक्सी लेयर होती है, और तुरंत नियंत्रण हमारे को देखने को मिलता है। जहाँ पे वो ब्राउन रंग का, भूरे रंग का, काले रंग का धब्बा हमें शुरुआत में नज़र आता है, वो तुरंत रुक जाएगा और जब हम उसको दबाएंगे तो हमें पपड़ी जैसा जो है, चिप्स जैसा जो है हमें वो नज़र आएगा। इसका मतलब है कि हमें कंट्रोल मिल गया है। साथ ही साथ नई पत्तियाँ जो आएंगी वो फ्रेश आएंगी, उस पर कोई भी हमें स्पॉट नज़र नहीं आएगा। तो फाइटोटोनिक इफेक्ट इसमें बहुत शानदार है। हमारी फसल जो है काफ़ी हरी भरी जो है हमें नज़र आती है। मैं आप लोगों को इसका डोज बताता हूँ। 200 ml प्रति एकड़ का इसका डोज है और हम सुझाव देते हैं कि हमारे किसान को 10 टंकी 1 एकड़ में लगाना है, 150 लीटर, और 200 ml का डोज के साथ इसका छिड़काव करना है। और जैसे ही आपको खेत में दिखे कि अब पछेती झुलसा का शुरुआती लक्षण हमें देखने को मिल रहा है या मौसम उसके अनुकूल हो चुका है, तो तुरंत किरारी का स्प्रे करके आप अपनी फसल को सुरक्षित जो है वो कर सकते हैं। किसान भाइयों, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर जो आप पत्तियां देख रहे हैं, आप देख रहे हैं किस तरीके से कंपैरेटिव जो है रिजल्ट मैं आपको अभी शो करता हूं। ये कुछ जगह पे हम गए थे कन्नौज में, जहां पे हमारे किसान भाइयों को पछेती झुलसा का बहुत भयंकर जो है अटैक आया था। तो कुछ इस तरीके से हमने जब देखा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्तियाँ जो हैं उस पर पूरा का पूरा ब्राउन जो है वो हो चुकी थी और काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल हमारे किसानों को डिसीज़ चेक जो है किरारी के स्प्रे करने के बाद में मिला। उसी तरीके से सेम इसमें भी आप देख सकते हैं। आप देखिए जो नए शूट आ रहे थे वो काफ़ी स्वस्थ थे और रिजल्ट को चेक कर दिया वहीं पे। पूरी फसल 24-48 घंटे में ख़त्म हो जाती है जब पछेती झुलसा का अटैक आता है। यहाँ पे आप देखिए कि जहाँ पे आया था वो वहीं पे रुक गया, उसको आगे बढ़ने नहीं दिया।
तो काफ़ी लंबी अवधि तक का नियंत्रण किसानों को मिला है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पत्ती जो एक हाथ में मेरे पकड़ी हुई है, आप देखिए कि वहाँ पे तुरंत बीमारी जो है वो रुक गई। फिर हमने कंपेयर भी किया तो देखा हमने कि जो दूसरा जहाँ पे था वहाँ पे स्पोर हमें दोबारा नए नज़र आने लगे। तो कंपैरेटिव भी हमने ये ऑब्जर्व किया। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से किरारी ने काफ़ी शानदार जो है नियंत्रण दिया। तो किसान भाइयों, अब लेट ब्लाइट पे किरारी का प्रहार जो है वो संभव है, और पछेती झुलसा से बचने के लिए, लेट ब्लाइट से बचने के लिए आप किरारी का प्रयोग 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से करके अपनी फसल को सुरक्षित बना सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सर।